हमारा नौकर बाथरूम में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर घुस गई। उसे उस हालत में देख मेरी नज़र उसके ऊपर से बिल्कुल हट ही नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने पति को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मैं जैसे ही बाथरूम में वापस आई, बाप रे, उसने तो सीधा मेरा नाम पूनम है और मैं 28 साल की हूँ। दिखने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर हूँ। लोग कहते हैं कि मैं रवीना टंडन जैसी लगती हूँ, चेहरे से भी और शरीर से भी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति का नाम राजेश है। मेरी यह कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात राजेश ने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके प्यार और अपनापन ने मुझे उनके और करीब ला दिया। धीरे धीरे ये आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे पति मुझे रोज़ रोज़ प्यार करते थे और इससे मेरी इच्छा और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में राजेश के अलावा उनकी माँ, पिताजी और एक नौकर शंकर रहते हैं। शंकर लगभग 40 साल का था और बहुत भरोसेमंद था। राजेश का एक छोटा भाई सुरेश भी है, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मेरे पति को कंपनी की तरफ से दुबई जाना पड़ा। यह विजिट पूरे 6 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वह जाने वाले थे, मैंने उनसे अपनी चिंता जाहिर की। राजेश, तुम 6 महीने के लिए जा रहे हो, अब तुम्हारे बिना मुझे नींद कैसे आएगी? राजेश ने मुझे खुद से कस कर खींच लिया और बोला, मेरी जान, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं खुद भी उदास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूँ? जॉब है, काम तो करना ही है। राजेश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उस रात राजेश ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा। बहुत परेशान कर दिया था। राजेश के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये राजेश के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे राजेश की बहुत याद आ रही थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपने सास और ससुर के कमरे के पास से गुज़र रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अंदर झांकने की बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाज़ें ही आ रही थीं। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत देखने का मन कर रहा था, न जाने क्यों। पर मैं स्टोर रूम से एक स्टूल लाकर वो ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने के बारे में सोच रही थी, पर शायद उससे काम नहीं बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक उनकी आवाज़ें सुनती रही। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और मैं किचन में पानी पीने के लिए जाने लगी। किचन में आते ही मेरी नज़र हमारे नौकर शंकर पर पड़ी। वह किचन में ही सो जाता था। मजबूत शरीर और गठीला बदन देखकर न जाने क्यों मैं उसे सोते हुए घूरने लगी। मैंने पहले कभी शंकर को इस नज़र से नहीं देखा था। उसकी लुंगी थोड़ी सरकी हुई थी और उसकी जांघें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। ये मेरे पति के बिना पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटेंगे। ऐसे सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी और मैं किचन में अपने काम में लगी थी। तभी शंकर आया और बोला, भाभी, आज खाने में क्या बनाना है? मैंने जवाब दिया, सासू माँ से पूछ लो, और वह उनसे पूछने के लिए चला गया। शंकर हट्टा कट्टा मर्द था। देखने में सांवला था, लेकिन उसकी कदकाठी बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी शंकर दिखाई दिया, जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक बाथरूम था और वह उसी में नहाता था। जैसे ही वह बाथरूम में गया, उसने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे को कुंडी नहीं थी।
मैं वहीं आस-पास टहलती रही और शंकर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी, आप तो आज बड़ी जल्दी उठ गईं। मैंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा टहल रही थी। वह केवल अपनी लुंगी में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वह सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल सुखाने लगा। मेरी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसे देखकर मुझे राजेश की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे मन में किसी पराये मर्द को लेकर ऐसे ख्याल आ रहे थे और वह शंकर था। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं अपने आप पर काबू खोती जा रही थी। शंकर अपने काम में लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी, लेकिन आज मैंने टाइट कपड़े पहने थे जो मेरे शरीर से एकदम चिपके हुए थे। यह एक पंजाबी ड्रेस थी। अब मुझे देखना था कि शंकर मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा। फिर जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई, उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि शंकर की नज़रें कहाँ थीं। मैं जानबूझकर काम करने के बहाने उसके सामने आने लगी और मैंने नोटिस किया कि शंकर सच में मुझे घूर रहा था। जो करने का मैं सोच रही थी वह हो सकता है, यह मैं समझ चुकी थी। इसलिए मैं जानबूझकर उसे उकसाने लगी। शायद वह भी समझ रहा था कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं रोज़ जल्दी उठकर बाहर टहलने लगती थी, खासकर बाथरूम के आसपास। शंकर भी अपने सही समय पर उठकर नहाने के लिए बाथरूम जाता था। एक दिन उसने अंदर जाने से पहले मुझे देख लिया कि मैं बाहर टहल रही हूँ। उसने जानबूझकर बाथरूम का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया, जबकि उसे पता था कि मैं बाहर हूँ। शायद वह भी मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था। मैं देख पा रही थी कि वह सिर्फ कच्छे में ही नहा रहा था। उसका आधा शरीर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसे देख रही हूँ, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसा जताया जैसे उसे मालूम ही नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि शंकर को कैसे सीधा करना है। शायद वह डर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसके बाथरूम का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छत पर गई और उसके बाथरूम के नल को घुमाकर बंद कर दिया। साथ ही बाथरूम वाले पाइप में हल्का सा कट लगा दिया, ताकि अगर किसी ने पूछा कि बाथरूम का नल ऊपर से किसने बंद किया है, तो मैं बता सकूं कि पाइप में से पानी बाहर आ रहा था। इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं सुबह होने का इंतज़ार करते करते सो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर शंकर के आने से पहले ही टहलने लगी। थोड़ी देर में शंकर नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने बाल्टी भरने के लिए नल चालू किया, उसमें पानी नहीं था। फिर वह बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी जी, टंकी में तो मैंने रात में ही पानी चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया? मैंने जवाब दिया, ऊपर बाथरूम के पाइप में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से सारा पानी छत पर जमा हो रहा था। इसलिए मैंने नल ऊपर से ही बंद कर दिया है। शंकर बोला, भाभी जी, मुझे नहाना था। तो मैंने कहा, क्यों ना तुम अंदर वाले बाथरूम में नहा लो जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। वह जल्दी से मान गया और अंदर आकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। मैं धीरे से उसके पीछे पीछे बाथरूम के पास आ गई। देखा तो वह बिना दरवाज़ा बंद किए ही नहा रहा था। शायद उसे आदत थी कि उसके बाथरूम में कुंडी नहीं थी, इसलिए उसने कुंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पानी की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, पर वह बाहर नहीं आया। मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब लगभग 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी कि वह क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े बाथरूम में रख दिए थे, ताकि उसकी नज़र उन पर पड़े।
और उसके मन में मेरे बारे में वो करने के ख्याल आए जो मैं उसके साथ करना चाहती थी। अब मैं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ओ भाभी जी! मैं समझ गई थी कि शंकर मेरा नाम लेकर अंदर क्या कर रहा है। मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाऊं और वह सब देख लूं, जिसे देखने के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही थी। उसी समय उसने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी लुंगी में बाहर आ गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह घबरा कर बोला, वो भाभी जी, आप कब आईं? मैं उसे छेड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज़ दी, भाभी जी, भाभी जी। वह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने कोई आवाज़ नहीं दी आपको, और वहाँ से चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, मैं बाथरूम में आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चेक किया तो उनका हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से मरोड़ा हो या गीले हाथों से मसला हो। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। इतने में मेरे पति राजेश का फ़ोन आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और बात करने लगी। मैंने कहा, आपने कितने दिन लगा दिए फ़ोन करने में? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो सामने से बोले, हाँ मेरी जान, मुझे भी तेरे बिना बिल्कुल नींद नहीं आती। रात भर तुझे याद करके न जाने मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसे ही बात चलती रही। लगभग 2 घंटे तक मैंने उनसे बात की और खूब रोई। मैंने उन्हें बताया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके बिना। आप जल्दी आ जाओ ना मेरी जान, मैं दिन रात आपके लिए तड़पती हूँ। वो बोले, जान, मेरा भी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाऊं, पर क्या करूं, बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। उन्होंने आगे कहा, जान, मैं तुझे रात में फ़ोन करूंगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और फ़ोन कट कर दिया। सच में मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो एक औरत हूँ, वो भी जवान औरत। मैं कैसे 6 महीने तक अपने आप पर काबू करूँगी। मैं जानती थी कि मैं जो कुछ भी करने के बारे में सोच रही हूँ वह शंकर के साथ गलत है। अगर मेरे पति को यह सब पता चल गया तो उनके मेरे ऊपर का विश्वास टूट जाएगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। मैंने घर का सारा काम करके फ़ोन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि वह मुझे फ़ोन करेंगे। शाम ढलती जा रही थी, लेकिन फ़ोन अभी तक नहीं आया। राह देखते देखते घर के सभी लोग, मेरे सास ससुर सो गए थे, लेकिन राजेश का फ़ोन अभी तक नहीं आया। मैं काफ़ी गुस्से में थी। आज मुझे राजेश के साथ वो वाली बातें करनी थीं, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं कर रहे थे। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं वह करने जा रही थी जो मुझे इतने दिनों से करना था। मैं किचन की तरफ जाने लगी। जैसे ही किचन के दरवाजे पर पहुंची, मैंने देखा कि शंकर अपने हाथ से पकड़कर मेरा नाम ले लेकर जो हरकतें कर रहा था, उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने अपनी सारी हदें परे रखकर शंकर के साथ जो कुछ किया और कब तक किया, वो सब कुछ मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द कहानी का अगला भाग आपके लिए ला सकूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।